वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आर.एन. लर्निंग लैब। जी हाँ, MCQ फॉर BTSC स्टाफ नर्स और हमारा बिहार CHO का ये 10वां क्लास है। इससे पहले जो है हमने 9 क्लास ऑलरेडी ले रखा है, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है उस क्लास को भी जा कर के आप लोग देख लो, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो VVI है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली जो है आपके एग्ज़ाम से टकरा सकते हैं। और ये 9 क्लास जो है ऑलरेडी हमने ले रखा है। सो वो है जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं वो BTSC का आप लोग मार्क कर लेना, गायनोकोलॉजी के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं आने वाले टाइम में इसका प्लेलिस्ट जो है सबका ही बना दूंगा। सो आप लोग जो है अच्छे से उस चीज़ों को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। पेन ले ले रहा हूँ मैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ अ प्राइमरी साइन ऑफ लेबर। कौन सा है इसमें प्राइमरी साइन है लेबर का। सबसे पहले है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, बी है पुशिंग बाय द मदर, सी है इंट्राथोरेक्सिक प्रेशर, डी है एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो आंसर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। प्राइमरी साइन ऑफ लेबर, ठीक है। सबसे पहला जो है साइन किससे होगा, जब यूट्रस का जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तब जा कर के हमारा जो है वो प्राइमरी साइन उसको हम लोग जो है बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर्स लास्ट LMP दैट इज कॉल्ड द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, इज डेट दिसंबर 7th, ठीक है। कैलकुलेट हर EDD, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जिनको नहीं पता है उनके लिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि जब कोई भी जो है मदर प्रेग्नेंट होती है ना, सो वहाँ पे हम लोग जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि जब उसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका जब ख़त्म होता है ना, वहाँ से हम लोग काउंट करते हैं और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम लोग जो है उसके निकालते हैं। सो क्या होगा, ऑप्शन ए है सितंबर जो है 14, या फिर जो है नवंबर 14, या फिर जो है सितंबर 27, या फिर जो है हमारा अगस्त 23, ठीक है। LMP हम लोग काउंट करते हैं 9 मंथ, ठीक है। ओके, प्लस 7 डेज, क्लियर है। सो 9 मंथ अगर आप जो है दिसंबर से जोड़ते हो, ठीक है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीना यहाँ पे जो है क्लियर हो जा रहा है। उसमें जो है आप 7 डे जोड़ दो, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 सितंबर। आंसर हमारा ओके सॉरी, सो नवंबर और प्लस जो है 7 डेज, यहाँ पे जो है मैंने 20 जो है ले लिया था। सो यहाँ पे आंसर हमारा सितंबर जो है 14 हो जाएगा, यानी कि 7th है, ठीक है। 7 दिसंबर से हम लोग लेंगे। सो यहाँ पे हमारा 9 मंथ जो है वो 7 डेज जो है सितंबर 7th को वो 9 मंथ हो जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं 7 डेज जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 सितंबर आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं, ये होगा सितंबर 14 हमारा लास्ट जो है वो EDD आएगा। सो ए हमारा आंसर सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सडन गश ऑफ ब्लड और lengthening of the umbilical cord after the delivery of the infant indicates। sudden gush of blood और lengthening of the umbilical cord after the delivery of the infant indicates। इसका क्या होगा, प्लेसेंटा एक्रेटा, ठीक है, या फिर जो है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, डी है हमारा रिटेंड प्लेसेंटा, और सी है हमारा रिटेंड प्लेसेंटा, और डी है हमारा प्लेसेंटल सेपरेशन। आंसर डी हो जाएगा प्लेसेंटा सेपरेशन, यानी कि एक साथ जो है गश ऑफ ब्लड आ जाएगा, लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड का जो है वो लेंथ वगैरह, और डिलीवरी जो है ऑफ द इन्फेंट इंडिकेट्स, ये सारा ही इंडिकेट किसको करेगा, प्लेसेंटा सेपरेशन को, ठीक है। प्लेसेंटा सेपरेशन के बाद ही ये सारा जो है वो आपको दिखने को मिलता है। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन इज। अर्लीस्ट साइन क्या होगा प्लेसेंटा सेपरेशन का, सडन गश ऑफ ब्लड एज जो है फ्लो पर वेजाइना, चेंजेस शेप ऑफ यूट्रस, या फिर जो है इंक्रीज्ड हाइट ऑफ फंडस, या फिर डी है शॉक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सडन गश ऑफ ब्लड फ्लो पर वेजाइना। अभी हमने जो है क्वेश्चन किया था उसमें क्या हो रहा था कि अर्लीस्ट जो है उसका साइन किससे पता चला था, अर्लीस्ट साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन किससे होगा, यहाँ पे सडन गश ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ द LMP ऑफ वुमेन इज जून 20 EDD एज पर द नेगले रूल। नेगले रूल जो है यहाँ पे वही है 9 मंथ प्लस 7 डेज। सो 10 मार्च है, यहाँ पे 17 अक्टूबर है, यहाँ पर जो है 2 फरवरी है, या फिर जो है 27 मार्च है। यहाँ पे आपको जो है जून 20 है, जून से आपको 9 मंथ लेना है और प्लस 7 डेज करना है, 20 और 7 27, और प्लस 9 मंथ आप जोड़ रहे हो तो यहाँ पे 27 मार्च आ जाएगा, ठीक है। ये जो है 20 तारीख से, यानी कि जून अगर आपने 20 लिया है ना, सो जुलाई 20 आपका एक मंथ होगा, फिर अगस्त 20, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, इस तरीके से आपको काउंट करोगे। सो मार्च 20
का आपका जो है 9 मंथ होगा, प्लस में जो है आप 7 डेज जोड़ोगे तो आपका जो है ये 27 मार्च कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस इन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस इज, क्या होगा इसका, लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, लाई आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस इन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस इज लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीहाइड्रामिनस इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, पॉलीहाइड्रामिनस हमारा जो है सीन होगा सारे ही कंडीशन में एक को छोड़ करके, डियोडिनल एट्रेक्शिया, ट्रांस इसोफेजियल फिस्टुला, या फिर जो है एनेंसिफेली, कंजेनाइटल एबनॉर्मली ऑफ द फीटल किडनी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द फीटल किडनी, ठीक है। पॉलीहाइड्रामिनस सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें जो है इससे कोई इसका जो है दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, ओके। व्हिच अमंग दीज इज अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग लेबर, क्या है, लाइटनिंग, क्वेकनिंग, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और टाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, साइन एंड सिम्टम ऑफ इम्पेंडिंग लेबर, ठीक है। ए नर्स in a labor room should do the measure to prevent prolonged labor to the patient, to a patient. A nurse in a labor room should do measure to prevent prolonged labor, ठीक है। एक नर्स है वो लेबर रूम में है, कौन सा मेजर करेगी प्रिवेंट करने के लिए प्रोलॉन्ग लेबर को, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक लेबर ना आ जाए उसके लिए वो क्या करेगी नर्स, ठीक है। बी विथ द पेशेंट, क्या जो है पेशेंट के साथ रहना, मेंटेन पार्टोग्राफ, डी है गिविंग ऑक्सीटोसिन, या फिर जो है डी एक्सेसिंग द मैटरनल एंड द फीटल वाइटल साइन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेंटेनिंग पार्टोग्राफ। हमने जो है आपको बताया होगा और आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, इस तरीके का जैसे कि चार्ट होता है वो मेंटेन करती है, लेबर रूम में जो है हमारी नर्सेज होती हैं वो मेंटेन करती हैं। सो ये क्या करेगा हमारा जो है ये भी प्रिवेंट करेगा, प्रोलॉन्ग लेबर को भी वो प्रिवेंट करेगा, ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर, बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर्स क्या होगा हमारा, बिफोर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, आफ्टर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, आफ्टर हेड इज इंगेज्ड, विथ एक्सेसिव शॉ। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स जो है हमारा रप्चर ऑफ जो है बैग ऑफ मेम्ब्रेन है, क्या है वो रप्चर होता है आफ्टर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH निगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, RH निगेटिव मदर है, ठीक है, वो डिलीवर कर रही है बेबी को, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट इज अ मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी, ठीक है। ब्लड कल्चर, इनडायरेक्ट कुंभ, डायरेक्ट कुंभ्स, या फिर जो है प्लेटलेट काउंट। सी हमारा हो जाएगा डायरेक्ट कुंड, ठीक है। यहाँ पे RH निगेटिव जो है मदर है वो बेबी को जो है डिलीवर कर रही है, यहाँ पे क्या होगा कि मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी, यहाँ पे जो है डायरेक्ट कुंभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पार्टोग्राफ इज अ कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड विद द गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पार्टोग्राफ है क्या है, जियोग्राफिकल रिकॉर्ड है और वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है एक को छोड़ करके, सर्वाइकल डायलेटेशन, डिसेंट ऑफ द हेड अगेंस्ट द ड्यूरेशन ऑफ द लेबर, लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सी हमारा राइट आंसर होगा, लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन। ये क्या है, लेबर से इसका कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, नथिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, पानी की कमी, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है कब एंड होगा, 2 आवर्स आफ्टर द बेबी ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब हमारा जो है प्लेसेंटा क्या होता है, डिलीवरी हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि थर्ड स्टेज जो है हमारा लेबर वो ख़त्म हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है, व्हिच इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुड बी नोटिस्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, व्हिच इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुड बी नोटिस्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कौन सा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में जो है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा इन्फॉर्मेशन वो है हमें स्टेज का जो है नोटिस करना है, फर्स्ट स्टेज का, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड पोजीशन, डायलेटेशन, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, डायलेटेशन, एफेसमेंट एंड पोजीशन, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। सो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, ठीक है। ड्यूरेशन कितने टाइम पे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कैसे आ रहा है, ठीक है, उसके फ्रीक्वेंट कितना है, और इंटेंसिटी, ठीक है, ये चीज़ें हमें जो है वो
क्या करना है, नोटेड करना है, नोटिस करना है। ओके, नेक्स्ट है प्रोलैप्स ऑफ द वायरस विद द इवर्जन ऑफ द इंटायर वेजाइना इज टर्म एज। नेक्स्ट नलीपैरस प्रोलैप्स्ड, यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स, कॉम्प्लेक्स प्रोलैप्स, या फिर जो है प्रोसीडेंशिया। आंसर हमारा हो जाएगा डी, प्रोसीडेंशिया। प्रोलॉन्ग्ड ऑफ द वायरस विद द इवर्जन ऑफ द इंटायर वेजाइना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसीडेंशिया। A client is at 35 weeks of gestation, call the nurse at the clinic. A client is at 35 weeks of gestation, calls the nurse at the clinic and report a sudden discharge of fluid from the vagina. Based on the data provided, the suspect which of the following condition. मतलब क्या है, 35 वीक की जो है gestation वो कॉल करती हैं नर्स को, ठीक है, क्लिनिक पे की वो, और रिपोर्ट करती है सडन डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना से जो है सडन डिस्चार्ज हो रहा है। अब वो जो डेटा दे रही हैं उससे क्या सस्पेक्ट हो सकता है, कौन सा जो है कंडीशन सस्पेक्ट हो सकता है, मिसकैरेज, प्री टर्म लेबर, इंट्रायूटेराइन फीटल डिसमिस, या फिर जो है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है सस्पेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय व्हिच द मस्कुलर फाइबर the cervix called pulled upward and merged with the fibers of the lower uterine segment is. A है polarity of uterus effacement, D है effort, और C है effort और D है effacement. The process by which the muscular fiber of the cervix are pulled upward and merged with the fiber of the lower uterine segment. यानी कि upper और क्या होगा, lower जो है segment क्या हो रहा है यहाँ पे, मसल फाइबर क्या हो रहा है कि वो पुल्ड हो रहा है अपवर्ड, मर्ज विद द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलते हैं, एफेसमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्यूरपेरियम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम। प्यूरपेरियम पीरियड क्या है, स्टार्ट कहाँ से कब होता है, ठीक है, आफ्टर द इवैक्यूएशन ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर द फ्लो आउट ऑफ एम्ब्रियो, आफ्टर द डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, आफ्टर द ब्रस्टिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्लेसेंटा का जब इवैक्यूएशन हो जाता है उसके बाद से हमारा प्रीपेरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है द टाइम पीरियड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, जब जो है चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद का जो है टाइम पीरियड उसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, प्रीपेरियम, या फिर जो है इंट्रानेटल। प्रीपेरियम बोलेंगे यहाँ पे, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी जो है आफ्टर जो है टाइम पीरियड ऑफ आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसको हम लोग जो है प्रीपेरियम बोलते हैं। क्लियर है? ओके, सो ये लास्ट जो है क्वेश्चन था हमारा। क्लियर है? ओके, ये जो है हमारा 10th क्वेश्चन जो है 19 क्वेश्चन इस जो है अमूमन हम लोग जो है 20 क्वेश्चन लेते हैं, इसमें जो है 19 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिसिंग था। सो ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग जो है वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और आपने जो है काफ़ी जो है यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है, सो वाकई में आपके पास जो है पेशेंस है। बहुत सारे वीडियो जो है क्योंकि पूरा डेटा होता है हमारे पास में, कितना देर आप वीडियो देख रहे हो, कितने % लोग देख रहे हैं। सो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ठीक है, आपका बहुत कंपटीशन कम होने वाला है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे है ही नहीं, देखते ही नहीं वीडियो, आधे पर देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, क्वेश्चंस इंग्लिश में है, भारी है, कमेंट करें, क्या कर सकते हैं। आपको इतना इजीली तो जॉब मिलने वाला है नहीं, कंपटीशन हाई होने वाला है। ठीक है, सो अपनी तैयारी को मजबूत रखें, भागे नहीं क्वेश्चंस को देख करके। इंग्लिश में तो क्या हुआ, आपको उसको समझना है, मैं उसको हिंदी में भी समझाता हूँ। ठीक है, और खुद से आप ट्राई करो, मेहनत करो, विदाउट मेहनत जॉब नहीं लगने वाली है। ओके, सो थैंक यू सो मच। कंपटीशन बहुत कम होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उनके साथ आपका हेल्दी कंपटीशन है, तो अपने आप को जो है और भी लेबोरियस बनाना है, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।